शायर कहता है या रसूल अल्लाह, आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है, आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है। या रसूल अल्लाह, आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है। हम तो ताखीरे जमाना के सबब दूर रहे, हमने हाथों पे नहीं जिक्र पे बैत की है। या रसूल अल्लाह, हमने हाथों पे नहीं जिक्र पे बैत की है। और रात भर जागकर अशार लिखे हैं मैंने, रात भर जागकर अशार लिखे हैं मैंने, यानी कागज पे तहज्जुद से इबादत की है, यानी कागज पे तहज्जुद से इबादत की है। खजाना नूर का लेकर मेरे सरकार आए हैं, अंधेरा दूर करने साहिबे अनवार आए हैं। कभी कभी शेर अगर हम पूरा ना पढ़ें तब भी आप सुभान अल्लाह बोल दिया करें। समझ रहे हैं, शेर बहुत अच्छा है। और ये भाई मोहतरम फ़हीम जो पढ़ के गए उसी कलाम की तर्जुमानी करता हुआ ये शेर है। शेर इतना अच्छा है कि फ़हीम खुद अभी मुसाफा करने आएंगे, आप देख लेना, नहीं यकीन ना हो देख लेना आप। सुने, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, खजाना नूर का लेकर मेरे सरकार आए हैं, अंधेरा दूर करने साहिबे अनवार आए हैं। हलीमा सादिया तू नाज कर अपने मुकद्दर पर, तेरे घर दो जहां के मालिको मुख्तार आए हैं। हलीमा सादिया तू नाज कर अपने मुकद्दर पर, हलीमा सादिया तू नाज, कहीं ने वापस सवेरे, हलीमा सादिया तू नाज कर, हलीमा सादिया तू नाज कर अपने मुकद्दर पर, तेरे घर दो जहां के मालिको मुख्तार आए हैं, तेरे घर दो जहां के मालिको मुख्तार आए। शायर कहता है कि नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। और 100 बार उस बाजुए अब्बास को सलाम, जिसने नबी के दीन का झंडा नहीं छोड़ा। 100 बार उस बाजुए अब्बास को सलाम, जिसने नबी के दीन का झंडा नहीं छोड़ा। आप इतनी खामोशी से नात सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक मास्टर साहब ने बच्चों से सवाल किया कि बच्चा बताओ ये वहम और सच में क्या फर्क होता है। क्या कहा? वहम और सच में क्या फर्क होता है। तो बच्चों ने जवाब दिया, मास्टर साहब आप हम लोगों को पढ़ा रहे हो ये सच है, और हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपका वहम है। तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग सुना रहे हैं सच हो और तुम लोग कहीं और ही सुन रहे हो। हाँ, तो मोहब्बत से जो लोग सो रहे हैं वो कहें सुभान अल्लाह। हमने कहा जो लोग सो रहे हैं वो कहें, तो कुछ लोग कहीं ना हम सो रहे हैं। माशाल्लाह, ये मोहब्बत है आपकी, क्योंकि आपने सुभान अल्लाह पर पूरा फोकस किया था। हमरे आका का जय पे करम होई गवा, हमरे आका का जय पे करम होई गवा, दूर मनवा से सब रंजो गम होई गवा। और आमिना के ललन जगमा पैदा भयन, आमिना के ललन जगमा पैदा भयन, अमा सुन के इबलीस के कालरा होई गवा। आमिना के ललन जगमा पैदा भयन, सुन के इबलीस के कालरा होई गवा। और रख दिहिन जौने पाथर पर नूरी चरण। कारी मुस्लिम साहब, आप, मुझे उम्मीद है इस शेर को ज्यादा अच्छे समझेंगे आप, क्योंकि वो पूर्वी पढ़ते हैं आप। रख दिहिन जौने पाथर पर नूरी चरण, रख दिहिन जौने पाथर पर नूरी चरण, अमा मोम के मिसल पाथर नरम होई गवा। रख दिहिन जौने पाथर, बेचारे अकारी साहब अकेले इन्हें समझ में हुआ है बस। हाँ, इनके समझ में दरअसल कभी कभी देर में आता है। शेर अच्छा था, अच्छा हाजी साहब सुभान अल्लाह, बेपनाह बरकतें हैं माशाल्लाह। देखिए कभी कभी क्या होता है कि तमाम तर जब उलमा किराम तशरीफ़ लाते हैं और उनके तमाम तर मुहब्बीन रख दें जौने पाथर पर नूरी चरण। जवाद भाई बैठे, जवाद भाई मेरी इस माइक की आवाज़ मुझे बराबर मिल नहीं, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दें, अगर जहाँ तक सीटी ना दे थोड़ी आवाज़ बढ़ाएं, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। थोड़ा बोले। देखिए एक बात बता दें आपको, नात है क्या चीज़।
हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुजर हुआ तो देखा एक दरवाजे पर रुके तो एक अंदर से आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से एक औरत निकल के आई। बोला कौन? तो फरमाते मैं उमर। अंदर से औरत ने बगैर दरवाज़ा खोले कहा उमर तो मुसलमानों के अमीर का भी नाम है, उमर तो मुसलमानों के पेशवा के भी नाम है, तुम कौन से उमर हो? तो फरमाते मैं वही उमर हूँ। तो दरवाज़ा खोला, बोले काम क्या है? तो कहा आप क्या कर रही थी? तो औरत कहती मैं कपड़ा सिल रही थी। फरमाते हैं कपड़ा सिल रही थी, साथ साथ क्या कर रही थी? तो कह रही मैं अपने नबी की नात पढ़ रही थी। अब हजरत उमर अशरे मुबशरा में से जन्नती हैं, जन्नत ही में नबी ने इन्हें, दुनिया ही में जन्नत की इन्हें नबी ने बशारत दी है कि तुम जन्नती हो। फिर भी हजरत उमर फरमाते हैं खातून जरा तू फिर से वो नात सुना दे, हो सकता तेरे नात पढ़ने और मेरे नात सुनने से अल्लाह हम दोनों की बख्शिश फरमा दे। ये नात है, नात सुनना इबादत है, नात पढ़ना इबादत है। और अगर इन दोनों इबादतों को वजन किया जाए, कारी मुस्लिम साहब के मौजूदगी में बड़ा जुमला बोल दूं तो नात सुनने में ज्यादा सवाब है। समझ रहे? मैं नाते पाक के 2 शेर पढ़ता हूँ तरन्नुम में, क्योंकि जुमे में कभी तो ऐसा मौका ही नहीं आया, और कभी मौका आया तो माइक भी अल्हम्दुलिल्लाह जो लगा हुआ है, खैर मैं बेइज्जती नहीं कर, बहुत अच्छा लगा हुआ है और वो अच्छा आपको पता है। मैं पढ़ता हूँ 2 शेर, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हाँ ज़रा आवाज़ पीछे भी वाले बुलंद कर दें। और सलमान भाई आप तो टीन के नीचे बैठे हैं, एक सलमान हैदराबाद का शायद है, उसने बड़ा नाम कमाया है, आप भी वही काम कर सकते हैं। ज़रा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। आमद रसूल का महीना है, ये अल्लाह के नबी के प्यारे हबीब की जो विलादत का महीना है। मैं पढ़ता हूँ 2 शेर तरन्नुम में। मेम्बर देखें सैफुल भाई, आयन भाई बैठे हैं, आगे आ जाए थोड़ा सा माशाल्लाह, पढ़ते हैं। देखें बाबा। दुरूदों की शम्मा, ऐसे पढ़ ही नहीं पाएंगे हम, लाइव चल रहा, हम लाइव में कह दें, जो लोग सुनते हैं लाइव हमें देखते होंगे यूट्यूब पर, जब तक आप नहीं बोलेंगे हम पढ़ ही नहीं पाएंगे यार। भले नजराना न दे, कम से कम बोला तो करें। दुरूदों की शम्मा, दुरूदों की शम्मा लबों पर सजावो, दुरूदों की शम्मा। अब ये मोहल्ला हमारा एकदम रेडी हो चुका है, ये करीब है, ये बेदार हो गया है। अब यहाँ से वो लोग जो टीन के नीचे, उनको बोलना नहीं है, सिर्फ इन लोगों को कहना है। जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। आप लोग चुप रहे, आप लोग चुप रहे, आप लोग कहें सुभान अल्लाह। इतनी आप लोग को बताना है कि बोला कैसे जाता है। जरा मोहब्बत से कह दें आप लोग। अब आप लोग और आप लोग दोनों लोग खामोश रहेंगे और ये सिर्फ टीन के नीचे वाले जो छांव में, इनको बोलना है। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। जाहिर सी बात, ये मिंबर के करीब है, वही तो लुत्फो इनायत से कट के बैठे हैं। जो लोग मिंबर अहमद से हट के बैठे हैं और उड़ा न पाएगी पुरजोर आंधिया भी उन्हें, दरूद लब पे सजाकर जो डट के बैठे हैं, किसी से इनकी उड़ानों का हाल मत पूछो, जो लोग मिंबर अहमद से सट के बैठे हैं। हाँ तो ये लोग वैसे भी माशाल्लाह बुलंद हैं। अब मैं कलाम पढ़ता हूँ। हाजी साहब बोला मुझको कभी भी कोई गम नहीं होता, इसका कोई मोहतरम नहीं होता, बहुत बढ़ता रहता है जलसों में, मगर 10 का नोट कभी कम नहीं होता। पता नहीं कहां से आता है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। दुरूदों की शम्मा लबों पर सजावो, अंधेरा मिटाने हुजूर। दुरूदों की शम्मा लबों पर सजावो, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। दुरूदों की शम्मा। यार ये हुसैनी खेड़ा मुझे नहीं मिलता था, इतना नौजवान, इतना बेदार लोग यहाँ रहते माशाल्लाह है। हाँ वरना इतनी मोहब्बतें तो मुझे कहीं मिलती भी नहीं है। अच्छा क्यों ना मिले? क्योंकि ये गांव ही हुसैनी खेड़ा है, जहां हुसैन का नाम दर्ज हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि कहीं कहीं तो आलम ये होता है, दीवानगी में कम न थी कुछ अपनी जुस्तजू, हम बेवफा जहां में वफा ढूंढते रहे, महरूमियों के दौर में किन हसरतों के साथ हम आलू की बिरयानी में बोटी ढूंढते रहे।
मगर हुसैनी खेड़ा वालों ने बता दिया कि यहाँ मौलाना साहब बिरयानी है तो बोटी वाली है, आलू वाली नहीं। फहीम देर में आए हैं मगर दुरुस्त आए हैं। अच्छा, यहाँ आज की इस मोहब्बत देखकर शान मोहम्मद इस लाइव टेलीकास्ट में यही कहना चाहता है कि पहले 2 बूंद मदीने की मिला लेते हैं, फिर बड़े शौक से पीने का मजा लेते हैं, और इतनी दौलत तो ना होगी तेरे खजाने में यजीद जितना शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। इतनी दौलत न होगी तेरे खजाने में यजीद जितना शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं, और घर पे जो परचमे अब्बास सजा देते हैं, खुल्द से जाफरे तैयार दो देते हैं, और जितने पैसे ये कमाते हैं यजीदी वाले, शेर सुनना है, बोलना है, जितने पैसे ये कमाते हैं यजीदी वाले, अम्मा हुसैनी खेड़ा वाले उतने पैसों की अगरबत्ती जला देते हैं जितने पैसे ये कमाते हैं यजीदी वाले। जरा मोहब्बत से कहें या हुसैन, या हुसैन। अब शेर सुने मोहब्बत के साथ, क्योंकि ये रबीउल नूर शरीफ का महीना है और तज़किरा अगर इमाम हुसैन को हो जाए तो कोई गलत नहीं है। जहां नाना का जिक्र हो वही नवासी का भी जिक्र हो। अब मैं मतलब पढ़ता हूं, मोहब्बत से कह दे, दुरूदों की शम्मा लबों पर सजावो, अंधेरा मिटाने, दुरूदों की शम्मा, दुरूदों की शम्मा लबों पर सजावो, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। चलो सुन्नियों अपने दामन को भर लो, चलो गम के मारो तुम दामन को भर लो, मुक़द्दर जगाने हुजूर आ रहे हैं। हिरन कैद में रहे के बल खा रही थी, हिरन कैद में रहे के बल खा रही थी, ये कह कर के बाचों से इठला रही थी। हिरन कैद में रहे के बल खा रही थी, ये कह कर के बाचों से इठला रही थी। मेरे प्यार बाचों जरा मुस्कुरावो, मेरे प्यार बाचों जरा मुस्कुरावो, कि हमको छुड़ाने हुजूर आ रहे हैं। मेरे प्यार बाचों में नाज़िम आदमी हूँ और हजरत से पहली मुलाकात भी है, तो हम यही चाहते हैं कि अगर हम हुक्म किसी पर लगाना जानते हैं तो अमल करना भी जानते हैं। इस दिल में उजालों का सवेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। और सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागा, सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागा, आंगन में कभी उसके अंधेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागा, आंगन में कभी उसके अंधेरा नहीं होता। हम तो यही कहेंगे कि निगाह चश्म हुई है, कबूल देख लिया, अली के बाग का शादाब फूल देख लिया। अब इससे बढ़कर मेरी खुश नसीबी क्या होगी कि मैंने चेहरे आले रसूल देख लिया। अब इससे बढ़कर मेरी खुश नसीबी क्या होगी कि मैंने चेहरे आले रसूल देख लिया। अच्छा, एक बात और बता दे, आज न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सैयद कहते हैं, मगर हकीकतन मेहंदी हसन साहब जो हकीकी सैयद होता है उसका चेहरा बता देता है, जो बात है, जो सच्ची बात है। और मैंने सवाल ये कहां से साबित हुआ, बरेली शरीफ जाएं, गए होंगे आप,
बरेली शरीफ में आला हजरत के जितना खानदान है, कोई एक शख्स खड़ा होकर बता दे क्या उनके खानदान में कोई काला शख्स है? ये बड़ी बात थोड़ा कर रहा हूँ वक्त लेकर। कासिम साहब, कोई काला शख्स है वहां पर? कारी फिरोज साहब बैठे, कोई काला शख्स है? नहीं। सवाल अल्लाह तूने पठानों में भी तो काले बनाए हैं ना, आला हजरत के खानदान में काले शख्स क्यों नहीं है? रब फरमाता है शान मोहम्मद तू भी सुन, पूरे हुसैनी खेड़ा वाले और पूरी दुनिया वालों को बता दे कि जिस जात ने मेरे महबूब के बारे में ये कहा हो कि तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तो जिस जात ने मेरे महबूब और उसकी औलो औलाद को नूर कहा हो, हम भी उसके खानदान में नूर वाले ही बने। अल्हम्दुलिल्लाह, ये करम है यार, बड़े लोगों की जब आमद होती है और ऐसे लोगों की जब मौजूदगी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो दिल बाग बाग होता है। मैं एक आखिरी मिसरा पढ़ दूं। शायर कहता है गुलशने ज़हरा के अनमोल कली लगते हैं। ये सैयद साहब को छोड़कर बाकी तमाम तर लोगों की मैं तवज्जो चाहता हूँ इस शेर पर। गुलशने ज़हरा की अनमोल कली लगते हैं, बाप हैं जिनके वली बेटे वली लगते हैं, अब इन्हें शजरा दिखाने की जरूरत क्या है, ये तो चेहरे से ही औलाद अली लगते हैं। अब इन्हें शजरा दिखाने की जरूरत क्या है, ये तो चेहरे से ही औलाद अली लगते हैं। शायर कहता है जब बात करबला की आई ना, और 6 माह के नन्हे अली असगर करबला में है, शायर कहता है खुलती हैं बंद होती हैं असगर की मुट्ठियां। अब देखिए जब छोटा बच्चा कोई करबला में हो ना, कहीं पर भी लेटा हो, जो मुट्ठियां खोलता है, बंद, ये आदत होती है। इस आदत को शायर ने क्या लिखा है, खुलती हैं बंद होती हैं असगर की मुट्ठियां, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। और वही मुट्ठी जब बंद हो जाती है तब शायर फिर कलम उठाता है और यूं रकम करता है, बंद है ऐसे ही असगर मेरे मुट्ठी तेरी, जैसे दुश्मन का गिरेबान तेरे हाथ में है। वो करबला, उसी करबला में शायर कहता है तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता है। मैं अर्ज कर रहा था कि करबला की जब बात आती है, तमाम तो लोग बैठे हैं, करबला में लड़ाई तो हुई मगर यजीद करबला नहीं गया था। पता है आपको, यजीद के चेले चापड़ थे करबला में, यजीद करबला नहीं गया था। शायर कहता तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता है। इस शेर को हुसैनी तेवर में सुनना है, जरा मोहब्बत से कहें या हुसैन, और मोहब्बत से कहें या हुसैन। यार इस अंदाज में हमेशा आज़म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो, हमें अच्छा नहीं लगता कि हर दम चौंक कर बोलो। जियोगे कब तक डर डर के दुनिया के यजीदों से, अगर सच्चे हुसैनी हो तो सीना ठोक कर बोलो। वापस की या हुसैन या हुसैन। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता है, तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता है, ये बात जाए उसे भी कोई बताए। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता है, ये बात जाए उसे भी कोई बताए। अरे घरों में छुपना तो ना मर्द की निशानी है, यजीद मर्द अगर है तो करबला है। घरों में छुपना तो ना मर्द की निशानी है, यजीद मर्द अगर है तो करबला है, यजीद मर्द अगर है। अगर इस हवाले से शान मोहम्मद अशार पढ़ें तो सैयद साहब जानते हैं, जब इनके बाप दादा की तारीफ होती है तो फिर वक्त खत्म हो जाता है, तारीफ खत्म नहीं होती है। और इस वक्त मिंबर नूर पर आले नबी औलाद अली हुजूर शाह सैयद अजहर हुसैन अशरफी की आमद है। अल्हम्दुलिल्लाह इनका खिताब में सुनना, इनके बयान से हमें, इनके जुबान से निकलने वाले अल्फाजों से हमें मुसाफा करना है इंशाअल्लाह। और इनके फौरन बाद भाई मोहतरम इरफान रज़ाकी साहब की मुलाकात कराएंगे, जो सरजमीन बाराबंकी के कस्बा बासा शरीफ से चल के आए हैं। उनके फौरन बाद खलीफे हुजूर हसन मिल्लत नाशिर मसल के आला हजरत हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती अहमद रजा मजहरी
दामज़िल्लहु अलैना प्रिंसिपल मदरसा अल जामिअतुल अशरफिया रज़ाकिया फ़ख्रुल उलूम, उनकी भी आमद होनी है। आइए इस वक्त सैयद साहब का इस्तकबाल कर लें। जितने लोग बैठे हैं इनके इस्तकबाल में बिल्कुल कंजूसी ना हो, हाथों को फिजा में उठा करके इस अंदाज में नारे का जवाब दें और बता दें सैयद साहब, अगर हुसैनी खेड़ा में अगर हुसैन का बेटा आ जाए तो हम बुलाना भी जानते हैं और मोहब्बत दिखाना भी जानते हैं। तो अल्लाह ने हाथ दिया है, अब एक हाथ मौला हसन के नाम पे उठा ले, हाँ उठाए रखना। अब दूसरा हाथ मौला हुसैन के नाम पे उठाएं। अब करबला के फर्श में अब्बास बना के लहरा के नारे का जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन मिसरों के साथ सैयद साहब को आपके हवाले करता हूं कि सिर्फ डाली ही नहीं जड़ लेंगे बहुत मारेंगे, सिर्फ डाली ही नहीं जड़ लेंगे बहुत मारेंगे, अपने पंजे में जकड़ लेंगे बहुत मारेंगे, और मखदूमे अशरफ की बुराई ना कहीं पर करना, मखदूमे अशरफ की बुराई ना कहीं पर करना, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे।